जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने थाली बजाकर प्रदर्शन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया है कि सरकार का बजट आम लोगों के लिए काफी निराशाजनक रहा है और यह केवल ख्याली पुलाव जैसा है जिसमें हर वर्ग के साथ धोखा हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहते हुए नजर आए कि बजट ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। इससे पहले सोमवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में मोहन यादव सरकार की योजनाओं और उनसे प्रदेश में आए बदलावों का उल्लेख किया था। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका, उद्योगों के अनुकूल माहौल और भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2047 तक राज्य को $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ साथ 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास उज्जैन में शिप्रा नदी शुद्धिकरण और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का जिक्र किया था। वहीं आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि अब तक की कार्यवाही में क्या कुछ देखने को मिला। विरोध अनुराग जी लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बजट हो या इसके अलावा कुल मिलाकर ख्याली पुलाव जो है विपक्ष बजट को कह रहा है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां की? जमकर हंगामा हुआ है। तुलसी सिलावट जी हमारे साथ में। सर लाइव जिस तरह का ये पूरा हंगामा आज कांग्रेसियों ने किया है सर, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र में विधानसभा का सत्र प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए विधायक जो प्रश्न पूछता है सरकार उसका उत्तर देती है और विकास और प्रगति में प्रश्न एक नींव का पत्थर होता है। राज्यपाल का अभिभाषण उस समय हंगामा, प्रश्नकाल उस समय हंगामा। इनके पास कोई सोच नहीं बचा है, कोई चिंतन नहीं बचा है, सिर्फ विरोध करना है। ये विकास और प्रगति का विरोध कर रहे हैं। तो तुलसी सिलावट जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि ये लोग विकास और प्रगति का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के भी जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इस विरोध के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये तस्वीर जो है वो अभी भी आपको मैं अंदर की यहाँ से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक हंगामा लगातार चलता रहा और इसी कारण कार्यवाही 2 घंटे तक के लिए स्थगित रही। सनी आप यहीं रुके, हम कांग्रेस विधायकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं लगातार, क्योंकि हंगामा यहाँ पर जारी है और इसी कारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है ये एक अलग तरह की तस्वीर है, लगातार विरोध की तस्वीर है। और इन्हीं तस्वीरों के बीच में जो कांग्रेस के सारे विधायक हैं वो फिलहाल अभी भी अंदर ही मौजूद हैं और उन्हीं से हम लगातार बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज बहुत निश्चित है कि आज अगर हम इसके अलावा कार्रवाई की बात करते हैं तो कमलनाथ जो हैं वो आए थे विधानसभा में लंबे समय बाद और विधानसभा में उन्होंने जो है मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष से कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी हुई। लेकिन तस्वीरें जस की तस है, हंगामा लगातार जारी रहा, इसलिए पहले 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रही। भागीरथपुरा मामले को लेकर ये पूरा हंगामा था, पहले गर्भगृह में नारेबाजी हुई और उसके बाद में वॉकआउट किया कांग्रेसियों ने और बाहर आके भी जमकर नारेबाजी की है। जी अनुराग जी, भागीरथपुरा तो एक मुद्दा बना ही हुआ है। लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि दूषित पानी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन कल बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष में काफी आक्रोश है, कह रहे हैं कि आम जनता को मूर्ख बनाया गया, इस तरह की बातें भी विपक्ष कह रहे हैं। तो क्या इसको लेकर भी आज हंगामा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बजट को लेके तो शुरुआत ही जिस तरह की हुई, सुबह आपने देखा होगा थाली लेके कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते नजर आए हैं और इस प्रदर्शन की बड़ी बात यही रही कि जो बजट में जितनी घोषणाएं थी उनको उन्होंने ख्याली पुलाव बताया और ये कहते हुए नजर आए कि ये ख्याली पुलाव है और इसी कारण जो है पूरी तरह से ये हंगामा जो है शुरू हुआ। अभिभाषण के संदर्भ में जो बातें हुई, बजट के संदर्भ में बातें हुई, सारी नीतियों का उल्लेख करते हुए और थालियों पर लिखकर
जो है तमाम विधायक यहाँ पर लेकर आए थे और यही कारण है कि उसको लेकर भी वो जो विरोधाभास है वो है। विक्रांत भूरिया जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनको मैं लेता हूँ 2 मिनट साथ के लिए। सर, विक्रांत जी हमारे साथ में, क्योंकि लाइव नेटवर्क के चलते मेरे को थोड़ा आपको यहाँ सामने तक लेना पड़ेगा। आज जो 2 चीजें हुई हैं, अभी तुलसी सिलावट ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के पास कोई काम नहीं है, इसके चलते जो है आप लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। देखिए, ये काम नहीं है। अगर लोग मर जाए तो ये जो जिस तरह से असंवेदनशीलता ये सरकार दिखा रही है, जवाबदेही से भाग रही है, सीधे मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप इतने बच्चे सिरप कांड में मर जाते हैं, चूहे कांड में बच्चे मर जाते हैं, HIV संक्रमित सरकारी अस्पताल में हो जाते हैं, पर आज तक किसी का इस्तीफा नहीं होता। तो क्या ये सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आई है और जवाबदेही के नाम पर एकदम जीरो है, जीरो अकाउंटेबिलिटी की सरकार है? और अगर जीरो अकाउंटेबिलिटी की सरकार है तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। महिलाओं के संदर्भ में भी एक आपका जो था सवाल, मैंने सवाल करा था, तारांकित प्रश्न करा था कि अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं, 2020 से लेकर अभी तक कितनी बच्चियां गायब हुई हैं। तो जो जवाब आया बहुत चौंकाने वाला है कि अभी तक 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं और 65,000 से ज्यादा मासूम बच्चियां गायब हुई है। तो ये गई कहां? और इसमें से अभी तक 50,000 महिलाएं और बच्चियों का कोई नामो निशान नहीं है। कहां गई, क्या हुआ उनके साथ? आज तक उनके परिवार भटक रहे हैं, पर यह सरकार बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। क्योंकि गृह मंत्री जी खुद मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये चीज समझिए कि अगर उनके जिले में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गायब हुई हैं इंदौर से 21,000 से ज्यादा, तो अगर उनके जिले का ये स्थिति है जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो सोचिए मध्य प्रदेश की क्या हालत होगी। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको आज विक्रांत जी ने उठाया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा प्रश्नकाल लगातार बाधित रहा है, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, तमाम शीर्ष नेता उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद लगता है कि शायद आज कार्रवाई वैसी चलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्नकाल भी प्रभावित होता है। कार्रवाई 5 या 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे के लिए स्थगित होती है। जी, बन रहेगा अनुराग जी हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से विपक्ष का यहाँ पर हंगामा सुबह से ही देखने को मिला है और थाली चम्मच लेकर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन भी किया। झूठ की राजधानी, ये देश की राजधानी मध्य प्रदेश है। ये आज हाल है पूरे प्रदेश का। और बजट का कह रहे ज्ञानी बजट है, ये तो अज्ञानी बजट है। आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख करोड़ हमारा कर्जा है और 27,000 करोड़ हम ब्याज देते हैं हर साल। ये आज प्रदेश का हाल है। और इस साल 70,000 करोड़ कर्जा लिया है।